हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 6 है। आइए हम लोग इसका सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है। पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ओडिशी है। क्या है? ओडिशी है, जिसका संबंध उड़ीसा से है, ठीक है। और ये भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। आइए आगे देख लेते हैं। इसकी मुद्रा त्रिभंग है। गुफा उदयगिरी खंडगिरी, ठीक है। और शुरुआत इसकी मंगलाचरण से होती है, अंत इसका मोक्ष, जिसका अर्थ है धरिट्टम नृत्य, ठीक है। ज्यामिति पैटर्न संचल मूर्ति। आइए आगे देखते हैं। ओडिशी का अन्य नाम ओरिली भी है। इसका अन्य नाम ओरिली भी है। और जनक इसके गुरु पंकज चरण दास जी हैं। अन्य वाद्य यंत्र मंजीरा, पखावज, ढोल इनके अन्य वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। प्रमुख कलाकार केलू चरण महापात्र, इनको पद्म विभूषण 2000 में मिल चुका है। पाने वाले ये उड़ीसा के हैं, जिसको मिला। और सृजन स्कूल नाम है, 1993 में इनको भी मिला था। तो आइए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ल्योम, फ्रांस में है, ठीक है। ब्रुसेल्स, नाटो का मुख्यालय। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। सदस्य इसमें कितने हैं? 32 हैं। और 32वां जो है स्वीडन है, लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। राजधानी इसकी स्टॉकहोम है, ठीक है। राजधानी इसकी स्टॉकहोम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूरोपियन ब्रुसेल्स, स्थापना इसकी 1990 में हुई। रोम संधि से नोबेल पुरस्कार 2012 में मिला। कब मिला? 2012 में मिला, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई। और इसकी संधि जो है मराकस संधि से स्थापित है ये। और उसका पुराना नाम क्या है? ITU, इंटरनेशन ट्रेड यूनियन, 1947 तक। कब तक? 1947 तक, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 1948 में अन्य नाम गैट के, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, ठीक है, याद रखेंगे। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, कौन थे? बताइए आप लोग कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और इनको 1958 में मिला था। भूदान आंदोलन 1951 में हुआ। इनको पोचमपल्ली, तेलंगाना में दान मिला था, ठीक है। कब मिला था? तेलंगाना में इनको दान मिला था। भारत रत्न 1983 में मिला। कब मिला? 1983 में मिला। और मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के 3rd राष्ट्रपति को मिला। और 31 अगस्त को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आइए आगे देख लेते हैं। क्षेत्र 5 क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना इसकी 1957 में हुई थी। CD देशमुख को 1959 में मिला। मदर टेरेसा को 1962 में मिला। और MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में मिला। 1966 में UN में प्रदर्शन की थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो वडोदरा में है। वडोदरा कहाँ है? गुजरात में है। NRTI, नेशनल रेल एंड ट्रांसफॉर्सेशन इंस्टीट्यूट, स्थापना 2018 में हुआ। और राष्ट्रीय खेल संग्रहालय, नेशनल रेल म्यूजियम, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली में है। रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो 11 शहरों में शुरू हुई। रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 में आया। रेलवे जोन 18 है। 19वां जो है मेट्रो जोन कोलकाता बना है, नया है अभी ये। आज़ादी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1948 में। कब किया गया? 1948 में किया गया। भारत में जनगणना मंत्रालय कौन से मंत्रालय द्वारा होती है? तो गृह मंत्रालय द्वारा होती है। अनुसूची 7 में है, ठीक है। और संघ सूची का विषय अनुसूची 7 में है। उत्तरदायित्व केंद्र सरकार, आर्टिकल 246 में है। पहली अनियमित 1872 मेयो द्वारा हुई थी। पहली नियमित जनगणना
1881 में रिपन द्वारा 1880 से 84 के बीच में हुई थी। आइए आगे देखते हैं। जनगणना आयुक्त कौन थे? वीसी प्लोडेन थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई और जनगणना आयुक्त जो है WM टोट्स प्लस RA गोपाल स्वामी थे। किस भारतीय शहर की जनगणना सबसे पहले हुई थी? तो ढाका में हुई थी। 1830 में हेनरी वाल्टर ने कराई थी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। स्ट्रेट ड्राइव बुक सुनील गावस्कर की है, लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं इनको। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है, ठीक है। और निम्न में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी? तो PV सिंधु ने, ठीक है। इंदिरा नूई ने माई लाइफ इन फुल लिखा, माई लाइफ इन फुल। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स हैं। मैरी कॉम की है ओलंपिक मेडल 2012। अन्य बुक हैं प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की, गोल्डन गर्ल PT उषा, ठीक है। PT उषा को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। आइए, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की है। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की है। अनगार्डेड मिताली राज की है। अनस्टॉपेबल मारिया सारापोवा की है जो कि रूस की हैं। हर जनरी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वाइस नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध है 14 वर्ष तक और बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट 1976 में आया और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के बीच उपलब्ध होता है। तो धर्म, कुल, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15। सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है और भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। सिर्फ भारतीयों के लिए FR आर्टिकल जो है 15, 16, 19, 29, 30 में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक प्रणाली में रिट हिबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होना 24 हॉर्स में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट याचिका जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। 5 रिट होती हैं सुप्रीम कोर्ट के उसमें और 24 आवर्स में सशरीर उपस्थित करना होगा। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, 24 घंटे के अंदर उसको उपस्थित करना पड़ेगा जिसको बंदी बनाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमादेश का आदेश देते, परमादेश हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? उत्प्रेषण का अर्थ है मांग लेना, प्रतिषेध का मना कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। DPSP आर्टिकल 36 से 51 में है, आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 45 स्पेन से लिया गया है और DPSP वाद योग नहीं है। उद्देश्य इसका एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, DPSP को अनूठी विशेषता BR अम्बेडकर ने कहा। DPSP को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र KC वीयर ने कहा। बैंक की सुविधा अनुसार चेक KT शाह ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो कोल जनजाति था, 1831 से 32 झारखंड का। और मुंडा 1895 से 1900, बिरसा मुंडा झारखंड में पाया जाता है। उन्मूलन, ठीक है, विद्रोह भी कहते हैं इसको। खांसी 1829, 33, संथाल 1855, 56 और राजमहल पहाड़ी झारखंड में है। सिद्धू भैरव चांद कान्हू, ठीक है। भील विद्रोह कब हुआ? महाराष्ट्र में 1812 से 19 के बीच में। वेलुथम्पी केरल में हुआ 1808 से 1809 में। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ 1840 में। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र 1844 में। रंपा विद्रोह 1879 में हुआ, ठीक है। आप लोग बताएंगे रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ था।
जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। और रानी गैडल्यू ने शुरू किया था। नेहरू ने क्वीन ऑफ नेक्स कहा। फ़कीर विद्रोह बंगाल 1776 में बंगाल में हुआ, 76 से 77 तक मजबून शाह प्लस चिराग अली के उसमें हुआ था। सन्यासी विद्रोह बंगाल क्षेत्र में अकाल 1770 में हुआ था, आनंद मठ बुक से बंगाली भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। अहोम विद्रोह 1828 में 28 से 39 तक गोमधर कुंवर। और पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33 वेस्ट बंगाल में हुआ, करमशाह प्लस टीपू के उसमें। पाइका विद्रोह ओडिशा में हुआ, बख्शी जगबंधु के। सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहराम जी मालावारी बाल विवाह, कर्नल स्लीमन ठगी, ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, राजा राम मोहन राय सती प्रथा 1829 में बेंटिक के समय हुआ था। और लागू कैनिंग 1856 में ड्राफ्ट डलहौजी। ठीक है। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे इसलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। मद्रास और मुंबई में 1830 पर रोक लगी थी। उल्लेख भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से 510 एडी में मिलता है। ठीक है, 510 एडी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में केशव चंद्र सेन। और तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केसी सेन। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले। आत्मीय सभा 1815 में RRMR। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग प्लस RG भंडारकर प्लस MG रानाडे थी। आदि ब्रह्मा समाज 1865 देवेंद्रनाथ। साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। आर्य समाज की स्थापना 1875 लाला हंसराज प्लस दयानंद सरस्वती। पूना में सर्वाधिक सभा 1870 में MG रानाडे द्वारा हुई। और पूना में सर्वाधिक सभा हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी। कौन सी है? महानदी। इसका उद्गम सिहावा पर्वत से धमतरी जिला छत्तीसगढ़ तक है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी प्राचीन नाम इसका क्या है? चित्रोतला। बंगाल की खाड़ी में जल गिरती है। सहायक नदी इसकी शिवनाथ, अरपा, जोंक है। हीराकुंड बांध परियोजना इसी पर स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी से होकर बहती हैं। ताप्ती मुल्ताई पहाड़ी बैतूल का जिला, पानी अरब सागर में गिरता है। नर्मदा का उद्गम जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक से है। अमरकंटक अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। और नर्मदा जो है MP प्लस गुजरात की जीवन रेखा है। और नर्मदा नदी पर बांध सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा में। और तापी पर बांध उकाई गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का है। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है। देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उद्गम इसका यम्बकेश्वर पहाड़ी में से हुआ है। और अन्य नाम इसका वृद्ध गंगा प्लस दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। गोदावरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ये क्या लिखा हुआ, नील है क्या कि तेल है, क्या लिखा हुआ है? महानदी की सहायक है। ठीक है। कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर में है। तुंगभद्रा प्लस पंचगंगा प्लस दूध गंगा प्लस घाट प्रभा प्लस माल प्रभा। कृष्ण नदी जल विवाद राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से है। बांध इसका नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में है। ठीक है। और यात्री सैलम आंध्र प्रदेश, अलमाटी कर्नाटक में है। किस वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में, एक बार 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। RBI गवर्नर S वेंकटरमन थे। भारत का आर्थिक सुधार वर्ष कौन सा था? यही 1991 था। ठीक है। पहली बार अवमूल्यन 19 सितंबर 1949 को हुआ।
और बेनेगल रामा राव थे आरबीआई गवर्नर। दूसरी बार 1966 में पीसी भट्टाचार्य के उसमें हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार ने कौन से प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा की? तो विमुद्रीकरण ने, जो कि 8 नवंबर 2016 को लागू हुई थी रात 8 बजे। उद्देश्य इसका था सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, ठीक है। और काले धन, नकली मुद्रा, डिजिटल अर्थ, और 15.41 लाख करोड़ बंद कर दिया गया। रिकवरी 15.31 लाख करोड़, 98.96% और बंद किए गए 500 1000 रुपये के नोट। 86% मुद्रा अवैध मिली थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट बदलने की अंतिम तिथि कौन सी थी? 30 दिसंबर 2016 थी। वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। और 2000 रुपये का नोट बंद 19 मई 2023 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा 1973 का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना। फेरा की जगह फेमा आया है, ठीक है। पहले फेरा था, अब फेमा आ गया है। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपए है मृत्यु और पूर्ण विकलांगता में। सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लागू हुआ। आंशिक विकलांगता 1 लाख रुपए, ठीक है। भुगतान 12 रुपये प्रति वर्ष, 1 साल में 12 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। पीएम वय वंदन योजना 2017 में लागू हुआ 60+ एज के लिए। और पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 में असंगठित क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 ms की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। 900 J, ठीक है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², 1/2 इसको देख लीजिएगा। ऊर्जा का मात्रक जूल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? 6.00022 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 1 मोल जिसको बोलते हैं अवोगाद्रो की संख्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है वल्कल। तना प्रांकुर से विकसित होता है। नीचे की ओर भाग मूलांकुर। और तने के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूमिगत और आर्यवायवीय और वायवीय। आलू जैसे हो गया, आलू में कंद, प्रकंद, हल्दी, सलकंद, अदरक, घनकंद, अरबी, जिमीकंद, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, आलू, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो लाइपेज वसा को तोड़ता है, एमाइलेज स्टार्च को, टाइलिन लार में पाया जाता है, पेप्सिन आमाशय से, जठरस में पाया जाता है, ठीक है। कम प्रोटीन को पचाना, काम इसका क्या है? प्रोटीन को पचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। पहला हड़प्पा संग्रहालय राखीगढ़ी में मिला। भारत का पहला खुला संग्रहालय शहीदी पार्क न्यू दिल्ली में है। देश का पहला डूबता संग्रहालय हुमायूं कब्र। पहला पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर को, ठीक है। याद रखेंगे इसको, मनु भाकर को। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। टाटा मोटर्स विक्की कौशल हैं। और एसबीआई के एमएस धोनी हैं ब्रांड एम्बेसडर। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना हैं। पूमा के पीवी सिंधु हैं। और खो खो वर्ल्ड कप के सलमान खान हैं। बिस्लरी के भी सलमान खान ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करेगा? तो अपना भारत है, ठीक है। याद रखेंगे, ये करंट में पूछा जा सकता है। 2025 में एआई शिखर सम्मेलन फ्रांस में और 9th वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में। और हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में, ठीक है। HW होमवर्क दिए थे। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में हुआ? वह प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में रिसर्च करें।
तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी उड़ीसा में हुआ। थीम इसका था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि थे त्रिनिदाद प्लस टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहीं से क्लास ख़त्म हो गई है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस से साथ करेंगे हम लोग उसमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।